रेगुलर एक्सप्रेशन से हम कन्वर्ट करेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में। देखें, ये हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम इसे किसी के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो देखें हमने a प्लस बी को इक्वल कर दिया x के, और ये a प्लस बी ये दोनों सेम ही थे ना, तो इसे भी हमने इस a प्लस बी को भी इक्वल कर दिया x के। हमने सपोज कर लिया कि ये वाला a प्लस बी जो है ये भी x के इक्वल है, और ये वाला a प्लस बी जो है ये भी x के इक्वल है। अब हम नीचे x के लिए एक रूल डिफाइन कर लेंगे, तो वो हम करते हैं। देखें, अब हमने x के लिए एक रूल डिफाइन कर लिया कि x या तो a के इक्वल है या b के इक्वल है। ठीक है, तो ये इस रेगुलर एक्सप्रेशन की ग्रामर बन गई, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अब देखें, अगर हमारे पास 3 आ जाते हैं a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, तो हमने यहाँ पे 3x लिख लेने हैं। इस a प्लस बी की जगह पे ये वाला x, इस a प्लस बी की जगह पे ये वाला x, इस a प्लस बी की जगह पे ये वाला x। अब नीचे हम इसी तरह x का रूल डिफाइन कर लेते हैं। नीचे हमने रूल डिफाइन कर लिया, x जो है उसकी वैल्यू या a है या b है। ठीक है, उसके अंदर ये दो अल्फ़ाबेट हैं a और b, तो ये इसकी ग्रामर बन गई। एक चीज़ आप याद रखें, ये जो स्मॉल लिखा होता है ना a b a प्लस बी, इसे हम टर्मिनल कहते हैं, और ये जो कैपिटल में लिखा होता है a b x y जो भी लिखा होता है कैपिटल के अंदर, उसे हम नॉन टर्मिनल कहते हैं। इस रेगुलर एक्सप्रेशन को देखते हैं। हमारे पास है a प्लस बी इंटू ए प्लस ए बी। देखें, इस a प्लस बी की जगह पे हम लिख देंगे x। ठीक है, इस a प्लस बी और a इस सारे की जगह पे हमने लिख दिया कि ये x नॉन टर्मिनल के इक्वल है। ये सारे टर्मिनल थे ना, तो ये एक नॉन टर्मिनल के इक्वल है। इसको हमने, इस सारे एक्सप्रेशन को हमने इसके इक्वल कर दिया। बात समझ आ गई। अब इस ए बी को हमने इस y के इक्वल कर दिया, और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हमने मॉडुलस लगा दिया। यहाँ पे इसको x के इक्वल किया, प्लस की जगह पे मॉडुलस लगा दिया, और इस ए बी को हमने y के इक्वल कर दिया। अब हमें नीचे x के लिए एक रूल डिफाइन करना पड़ेगा, तो हमने नीचे एक रूल डिफाइन कर दिया कि x जो है वो z a के इक्वल है। इस a प्लस बी और a के दरमियान कुछ भी नहीं है ना, तो लिहाजा हम z और a के दरमियान भी कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पे प्लस होता ना, तो फिर यहाँ पे हमने मॉडुलस का ऑपरेटर यूज़ करना था। अब कुछ भी नहीं है तो हम z a लिखेंगे। ये z जो है हम नीचे बता देंगे कि ये वाला z जो है ये a या b के इक्वल है। इसके दरमियान प्लस है ना, तो प्लस की जगह पे मॉडुलस आएगा a या b, यानी कि ये z जो है ये a या b के इक्वल है, और ये जो कैपिटल A है ये इस स्मॉल a के इक्वल है। हम नीचे ये भी बता देंगे। ठीक है, अब बचता है हमारे पास ए बी, और हम ए बी को हमने लेट किया था, इक्वल किया था y के। अब हम नीचे बता देंगे कि ये जो y है ये कैपिटल A और कैपिटल B के इक्वल है। हमने कैपिटल A B दो क्यों लिए हैं, क्योंकि ये A और B दो जो है वो अल्फ़ाबेट हैं। तो यहाँ पे देखें, ये जो कैपिटल अल्फ़ाबेट A है इसको तो हमने पहले ही डिफ़ाइन किया हुआ है कि ये स्मॉल a के इक्वल है, और ये जो कैपिटल B है इसको हम नीचे बता देंगे, रूल डिफ़ाइन कर देंगे कि ये जो कैपिटल B है ये स्मॉल b के इक्वल है। तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन की ये सारी CFG होगी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी। एक हमारे पास और है रेगुलर एक्सप्रेशन, इस एग्जांपल को भी हम देखते हैं तो हमें और ज़्यादा क्लियर होगा। देखें, ये a b है, तो इस a b को हमने इक्वल कर देना है इस x के, और इस प्लस की जगह पे हम मॉडुलस का ऑपरेटर लगा देंगे, और a प्लस बी की जगह पे हम y लिख देंगे। अब x है ना, यहाँ पे दो अल्फ़ाबेट्स हैं, तो हमें x के लिए एक रूल डिफाइन करना पड़ेगा जिसे हम दो अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करेंगे। हमने नीचे डिफाइन कर दिया कि ये जो x है ये a b के इक्वल है। ठीक है, इस कैपिटल A, ये जो कैपिटल A है इसके लिए भी एक रूल डिफाइन करेंगे अब, और इस कैपिटल B के लिए भी एक रूल डिफाइन करेंगे। देखें, x के अंदर दो अल्फ़ाबेट थे A B, इनके दरमियान कुछ भी नहीं था, इसलिए हमने इनको कैपिटल A कैपिटल B दोनों के इक्वल कर दिया x को। अब हम इन दोनों के लिए एक एक रूल डिफाइन करेंगे नीचे। देखें, हमने इन दोनों के लिए एक रूल डिफाइन कर लिया कि जो कैपिटल A है ये स्मॉल a के इक्वल है, और ये जो कैपिटल B है ये स्मॉल b के इक्वल है। अब हम देखें, x को हमने इक्वल कर दिया था कैपिटल A कैपिटल B के, और इन दोनों के लिए फिर हमने नीचे रूल डिफाइन कर दिया कि ये जो कैपिटल A स्मॉल a के इक्वल है, ये जो कैपिटल B है ये स्मॉल b के इक्वल है। अब हम y के लिए एक रूल डिफाइन करते हैं। y इक्वल किसके किया था हमने, a प्लस b को y के इक्वल किया था, लिहाजा अब हमें y के लिए एक रूल डिफाइन करना पड़ेगा। देखें, y जो है ना, y हमने इक्वल कर दिया a मॉडुलस b के, यानी कि ये जो a है इसके लिए तो हमने पहले से रूल डिफाइन किया हुआ है ऊपर
स्मॉल ए और इस बी के लिए भी हमने पहले से रूल डिफाइन किया हुआ है स्मॉल बी, तो ये वाई के इक्वल, वाई जो है वो फिर हम इक्वल कर देंगे ए कैपिटल और मॉडुलस बी, क्योंकि इसके दरमियान प्लस था तो हमने यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर को यूज़ करना था। ठीक है, तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन की ये ग्रामर होगी। एक ये रेगुलर एक्सप्रेशन है हमारे पास ए प्लस बी ए प्लस बी बी इंटू ए प्लस बी। तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो इन दोनों की जगह पे हम एक ही नॉन टर्मिनल के, इन दोनों को एक ही नॉन टर्मिनल के इक्वल कर देंगे। तो देखें, इन दोनों को हमने फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को एक्स के इक्वल कर दिया और इसको सेंटर वाले को हमने वाई के इक्वल कर दिया। ठीक है, हमने कहा ये एक्स के इक्वल है और ये ए प्लस बी ये भी एक्स के इक्वल है और ये ए प्लस बी बी यानी कि डबल ए प्लस डबल बी ये वाई के इक्वल है। अब हमें एक्स के लिए और वाई के लिए नीचे अलहदा से रूल डिफाइन करना पड़ेगा। अब हमने नीचे अलहदा से रूल डिफाइन कर दिया कि ये जो एक्स है ये ए कैपिटल या बी कैपिटल के इक्वल है। ठीक है, अब हमें ए बी के लिए अलहदा से रूल डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि ये जो कैपिटल ए है ये स्मॉल ए के इक्वल है और ये जो कैपिटल बी है ये स्मॉल बी के इक्वल है। अब देखिए ये एक्स वाला जितना भी था हमने इसके लिए रूल डिफाइन कर दिए। ठीक है, यानी कि इसको हमने एक्स के इक्वल किया था और एक्स के हमने रूल डिफाइन कर दिए। एक्स ए बी के इक्वल है कैपिटल बी के, और कैपिटल ए जो है वो ए के इक्वल है और कैपिटल बी जो है वो बी के इक्वल है। अब रह गया हमारा y, तो y के लिए भी हमें रूल डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन y में देखें डबल ए और डबल बी है। तो आपने एक बात याद रखनी है, एक कैपिटल लेटर कभी भी दो स्मॉल लेटर के इक्वल नहीं हो सकता। ये बात आपने याद रखनी है कि एक कैपिटल लेटर कभी भी दो स्मॉल लेटर के इक्वल नहीं हो सकता। यानी कि ये देखें, अगर हम y को इक्वल कर देते हैं डबल ए और डबल बी के दरमियान में हम मॉडुलस ऑपरेटर को यूज़ कर देते हैं, लेकिन ये जो है वो इनवैलिड है, यानी कि ये रॉन्ग है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक कैपिटल लेटर को हम इक्वल कर दें दो स्मॉल लेटर के, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हमें ऐसा करना पड़ेगा कि कैपिटल लेटर को दो कैपिटल लेटर के इक्वल हम कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कह देंगे कि ये जो कैपिटल वाई है ये डबल कैपिटल ए या डबल कैपिटल बी के इक्वल है, और हमें नीचे अलहदा से ए बी का रूल डिफाइन करना पड़ेगा कि ये ए जो है वो स्मॉल ए के इक्वल है और ये बी कैपिटल जो है वो स्मॉल बी के इक्वल है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि ए कैपिटल लेटर को दो स्मॉल लेटर के इक्वल कर दें, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखें, अब हम y को इक्वल करेंगे कैपिटल ए और कैपिटल बी के। ठीक है, और इसका ए का और बी का हमें रूल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कैपिटल ए और कैपिटल बी का हमें रूल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये ऊपर इसका रूल डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन की ये सारी जो है वो ग्रामर होगी। देखिए ज़रा, हमने इस रेगुलर एक्सप्रेशन से ये ग्रामर बनाई। ठीक है, इस रेगुलर एक्सप्रेशन से ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाई। अब हमें ये डिफ़ाइन करना है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है बी, हमने इसकी डेरिवेशन बनानी है। इस ग्रामर को यूज़ करते हुए हमने ये बताना है क्या ये स्ट्रिंग इस ग्रामर के लिए वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है, तो हम इस ग्रामर को यूज़ करते हुए इस स्ट्रिंग को चेक करेंगे, इस स्ट्रिंग को टेस्ट करेंगे कि क्या ये स्ट्रिंग इस ग्रामर के लिए वैलिड है या इनवैलिड है। तो यहाँ पे देखें, स्टार्ट पे बी है, यानी कि फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर दोनों सेम हैं, तो हम बी की जगह पे और इस बी की जगह पे, इन दोनों की जगह पे क्या लिख देंगे एक्स, और ये डबल ए इसकी जगह पे हम लिख देंगे वाई। तो देखिए, मैंने स्ट्रिंग के मुताबिक इसकी जगह पे लिख दिया एक्स और इस बी की जगह पे लिख दिया एक्स और इस ए की जगह पे लिख दिया वाई। अब हम देखते हैं हमारे पास ग्रामर में एक्स की कौन कौन सी वैल्यू है। तो देखिए, ग्रामर में हमारे पास एक्स की वैल्यू ए भी है बी भी है, यानी कि हम कैपिटल ए भी लिख सकते हैं एक्स की जगह पे या कैपिटल बी भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कैपिटल बी को लिखेंगे क्योंकि हमें बी चाहिए ना, स्मॉल बी चाहिए, तो हम कैपिटल बी को इस एक्स की जगह पे लिख देंगे। तो देखें, हमने एक्स की जगह पे कैपिटल बी को लिख दिया, बाकी सारा वही हमने उसी तरह नीचे उतार दिया। अब देखें, हमें यहाँ पे भी
बी चाहिए, तो इस कैपिटल एक्स की जगह पे भी हम क्या लिख देंगे, कैपिटल बी लिख देंगे इस ग्रामर से, क्योंकि हमें पता है एक्स जो है वो कैपिटल बी के इक्वल भी है, तो लिहाजा हम इस एक्स की जगह पे कैपिटल बी को लिख देंगे। तो देखें हमने इस एक्स की जगह पे भी यहाँ पे कैपिटल बी लिख दिया। अब हमारे पास बचता है वाई, तो वाई की जगह पे भी कोई चीज़ हमें लिखनी पड़ेगी इस ग्रामर में से। तो देखिए वहाँ वाई की जगह पे हमें यहाँ पे अगर देखें स्ट्रिंग में डबल ए चाहिए, तो हम यहाँ पे देखेंगे वाई की दो वैल्यू है इस ग्रामर के अंदर, डबल कैपिटल ए और डबल कैपिटल बी। तो हमें तो ए चाहिए ना, फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डबल कैपिटल ए। तो इस y की जगह पे हमने इस ग्रामर में से इस वैल्यू को लिख लिया कि हमारे पास डबल कैपिटल ए है, क्योंकि हमें स्ट्रिंग में भी डबल ए ही चाहिए ना, तो हमने y की जगह पे डबल कैपिटल ए लिख लिया। ये जो रूल हमने डिफ़ाइन किए थे ग्रामर के, इस रेगुलर एक्सप्रेशन की हमने ये ग्रामर बनाई थी, इसके हमने ये रूल डिफ़ाइन किए थे, तो इसी में से हमने डबल कैपिटल ए को लिख लिया y की जगह पे। ठीक है, अब अगर हम देखें हमारे पास कैपिटल बी जो है वो स्मॉल बी के इक्वल है और कैपिटल ए जो है वो स्मॉल ए के इक्वल है। अब हम कैपिटल बी की जगह पे उसकी वैल्यू, स्मॉल ए की जगह पे उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। तो देखें मैंने यहाँ पे कैपिटल बी की जगह पे इस कैपिटल बी की वैल्यू लिख दी और कैपिटल ए की जगह पे इस कैपिटल ए की वैल्यू लिख दी स्मॉल ए। तो देखें बी की जगह पे बी और ए की जगह पे ए और बी की जगह पे बी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वैलिड स्ट्रिंग है। ठीक है, ये वैलिड स्ट्रिंग है, ये इस ग्रामर से जनरेट हुई, यानी कि इस ग्रामर से हमने इसको टेस्ट किया, तो इस ग्रामर से हम इस स्ट्रिंग को बना सकते हैं, तो ये वैलिड स्ट्रिंग है। और इस चीज़ को हम कहते हैं डेरिवेशन। ये सारा प्रोसेस जो है ये डेरिवेशन है। और इस चीज़ को हम कहते हैं ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, यानी कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाते हैं, फिर अगर हमने किसी स्ट्रिंग को टेस्ट करना हो तो फिर हम उसकी डेरिवेशन बनाते हैं।